So today our topic is solid state. Solid state, ठीक है. तो फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज सॉलिड स्टेट. ऑलरेडी आपको पता है, एनी सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट मास एंड शेप एज वेल एज वॉल्यूम. किसी सब्सटेंस का डेफिनेट शेप, मास या वॉल्यूम होता है, उस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड. द सब्सटेंस which have definite shape, mass as well as volume. जो भी सब्सटेंस का डेफिनेट शेप, मास या वॉल्यूम होता है, उस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड. जैसे फॉर एग्जांपल पेन ले लो आप लोग, बुक, टेबल, इस सब को हम एज अ सॉलिड कंसीडर करते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. ये तो डेफिनेशन हो गया. नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. सो नेक्स्ट डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. Okay. Next bit. Properties of solid. ठीक है. यहां पर देखो, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, यहां पर एक चीज आपको याद रखना है. ये बॉक्स है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स है, ये बात. और कभी भी याद रखो आप लोग, सॉलिड पार्टिकल्स ऐसे अरेंज होते हैं, बहुत ही नियर रहता है. तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट अरेंज. तो हम क्या रखना? इन सॉलिड द पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम्स, कॉमा मॉलिक्यूल्स, कॉमा आयंस. इन सबको मिलाकर हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं यहां पे? पार्टिकल्स. इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर compactly arranged. अरेंजमेंट इस टाइप से होता है, और इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट बोलते हैं. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड. दूसरा क्या है? कॉम्पैक्टली अरेंज रहने की वजह से सॉलिड क्या होता है? हार्ड एंड रिजिड होता है. सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होता है, उनका अरेंजमेंट कॉम्पैक्ट होने की वजह से यहां पर क्या होता है? द सॉलिड्स आर रिजिड एंड हार्ड. रिजिड होते हैं और हार्ड होते हैं. इसका रीजन क्या है? ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, आपको याद रखना है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है यहां पे. अगर आप लोग देखेंगे, यहां जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. जो स्पेस दो मॉलिक्यूल के इन बिटवीन होती है, उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होती है. जितना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगी, उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा. तो याद रखो, इन सॉलिड लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस and strong intermolecular forces are present. ये इसका थर्ड प्रॉपर्टी. याद रखो आप लोग, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम रहने की वजह से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? बहुत ही स्ट्रांग होगा. ये थर्ड पॉइंट. जितना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, उतना स्ट्रांग आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा. ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी है. ये नोट डाउन करो. फिर हम नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं. ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. फोर्थ प्रॉपर्टी है, अच्छे से देख लो आप लोग।
फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है। यहां पर देखो सॉलिड के पार्टिकल्स को हम ऐसे अरेंज करें सो, और इनको और हम इसको नियर नहीं कर सकते, स्पेस नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे इनकंप्रेसिबल। और सॉलिड के पार्टिकल्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, नियर नहीं ला सकते, तो हम क्या बोलेंगे, सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। ये वन मोर प्रॉपर्टी है सॉलिड, अंडरलाइन कर रहा हूं, याद रखो आप लोग, सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। व्हाई? इन सॉलिड द पार्टिकल्स कैन नॉट मोर कंप्रेस, क्योंकि स्पेस कम है और कंप्रेस नहीं कर सकते। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इनकंप्रेसिबल। वन मोर प्रॉपर्टी है आपकी, अगर गैस है, लिक्विड है, स्मॉल स्पेस से इजीली क्या होता है, पास होता है, लेकिन सॉलिड नहीं होता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इनडिफ्यूजेबल। कोई सब्सटेंस स्मॉल स्पेस से अगर पास हो रहा है तो उसे हम डिफ्यूजेबल बोलेंगे, और जो पास नहीं होता है वो इनडिफ्यूजेबल। तो हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड्स आर इनडिफ्यूजेबल। याद रखो आप लोग, सॉलिड्स क्या है, इनडिफ्यूजेबल है। याद रखो, सॉलिड्स आर इनडिफ्यूजेबल, स्मॉल स्पेस से पास नहीं होते। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको पूछेंगे डेंसिटी, हमको पता है मैटर के 3 फिजिकल स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर कोई आपको पूछे इन तीनों में से सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, तो हमें याद रखना है सबसे हाईयर डेंसिटी क्या है, सॉलिड। तो याद रखो, सॉलिड हैज हाईयर डेंसिटी than liquid and gas। जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, किससे, लिक्विड और गैस से। तो यहां आपके प्रॉपर्टीज कंप्लीट होते हैं, किसके, सॉलिड के। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, तो आप ये नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में, यहां पर आप लोग याद रखो, सॉलिड्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। सॉलिड को हम मेनली 2 टाइप में क्लासिफाई करें सो है। किस बेसिस पे करें सो है, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो आप याद रखो फर्स्ट पॉइंट यहां पे, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ particles, solids are mainly classified into 2 types, ठीक है, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट। और मैंने आपको बताया था पार्टिकल्स का मतलब इस चैप्टर में होता है एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयन्स भी हो सकते हैं। वो 2 टाइप कौन से हैं, फर्स्ट वन है जिसे हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड जो है वो है अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। फर्स्ट वन है क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड वाला है अमॉर्फस सॉलिड, ये 2 टाइप। और एक चीज याद रखो, अगर हम इसको फिजिकल टच करते हैं तो हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो, जो सॉलिड सीमेंट की तरह या पाउडर की तरह, पॉन्ड्स पाउडर की तरह सॉफ्ट होता है वो अमॉर्फस होता है, लेकिन शुगर या साल्ट थोड़ा सा क्रिस्टल टाइप दिखता है, वो सॉलिड कौन सा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये दोनों किसके बेस अरेंजमेंट करें सो है, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो कोई अगर आपको पूछे व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो हम इसको डिफाइन कैसा करेंगे,
जो सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होगा, रेगुलर होगा और जिसकी ज्योमेट्री एग्जैक्ट होगी, वैसे सॉलिड को क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे डिफाइन करेंगे, द सॉलिड which have regular arrangement, क्या होगा, regular arrangement of particles and have definite geometry। देखो अगर आपको दो पॉइंट याद रखना है, एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा वाला क्या है, डेफिनेट ज्योमेट्री। जिस सॉलिड में ये दो प्रॉपर्टी होंगे, कौन सा सॉलिड होगा वो, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं NaCl, कॉमन सांड जिसे हम टेबल सांड भी बोलते हैं, जो इडिबल है, खाने के लिए यूज करते हैं, NaCl, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। तो आप नोट डाउन करो, हम फिर अमॉर्फस सॉलिड का डेफिनेशन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड सेकेंड, अमॉर्फस सॉलिड। तो आप यहां पर देख लो व्हाट इज अमॉर्फस सॉलिड। देखो हमने क्या बताया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर होगा, रेगुलर का अपोजिट क्या होगा, इररेगुलर, डेफिनेट का इनडेफिनेट, उतना ही। द सॉलिड which have irregular arrangement, इतना ही, irregular arrangement of particles and not have definite geometry। ये नॉट बहुत इंपॉर्टेंट। जिस सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट होगा और उसकी ज्योमेट्री एग्जैक्ट नहीं होगी, उस टाइप के सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, अमॉर्फस सॉलिड। इसका एग्जांपल, अमॉर्फस सॉलिड का ग्लास, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल है अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, यहां अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन कंप्लीट होता है। तो मेनली दो टाइप में क्लासिफाई करें इसमें, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। तो आप ये नोट डाउन करो, फिर हम डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो आपको 2 कॉलम बनाना है। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और सेकंड कॉलम में आपको लिखना है अमॉर्फस सॉलिड। दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है आपको बताना, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। यहां पर आप लोग देख लो, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, ऑलरेडी मैंने बताया था, यहां रेगुलर अरेंजमेंट। एक डिफरेंस क्या हो गया, रेगुलर अरेंजमेंट विथ क्या होता है, विथ
डेफिनेट विथ डेफिनेट ज्योमेट्री। यहां पर देख लो आप लोग, ऑलरेडी मैंने इसको डिफाइन किया है। फ्रेंच सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, डेफिनेट ज्योमेट्री। और यहां पर क्या होता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट, इर्रेगुलर अरेंजमेंट एंड नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। ये डिफरेंस हो गया आपका, फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, यहां पर रेगुलर है, वहां पर इरेगुलर है, डेफिनेट है, नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस है यहां पर, अगर आप लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को कोई शार्प एज टूल से कट करेंगे, कट करने के बाद जो भी न्यू सरफेस आएगा वो क्या होगा, रेगुलर होगा। और इसको अगर आप शार्प एज टूल या नाइफ से कट करेंगे तो न्यूली जो सरफेस आएगा वो क्या होगा, इरेगुलर। तो हम क्या लिखना है, व्हेन कट विथ sharp edge tool a newly regular surface is obtained। ठीक है, अगर आप लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को शार्प एज टूल से कट करेंगे तो जो भी सरफेस आएगा वो क्या होगा, रेगुलर होगा। और यहां पर क्या होगा, व्हेन cut with sharp edge tool newly irregular, उतना ही irregular surface is obtained। यह आपका सेकंड डिफरेंस है, याद रखो। अगर शार्प एज टूल से कट करोगे तो रेगुलर सरफेस आएगा और यहां पर इरेगुलर सरफेस आएगा। ये और एक डिफरेंस है, या आप नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस देखते हैं। ओके, ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या है देखना है। थर्ड डिफरेंस देख लो आप लोग, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यहां पर क्या दिया गया, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका मतलब क्या होगा, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ऐसे हमें गिवन होता है। तो इसका मीनिंग क्या एक्चुअली वो अंडरस्टूड करना है। एटमॉस्फेयर में, नेचर में बहुत सारे सॉलिड है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ ज्यादातर सॉलिड कौन से हैं, वो क्रिस्टलाइन है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इनका ऑर्डर ज्यादा है, ज्यादा मेजोरिटी ऑफ सॉलिड कौन से टाइप के हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसमें से बहुत ही कम कौन से टाइप के हैं, अमॉर्फस। तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर और यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, बहुत ही कम सॉलिड कौन से टाइप के होते हैं, अमॉर्फस, और ज्यादातर सॉलिड कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और एक हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। दे आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, याद रखो। ओके स्टूडेंट्स, दे आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। और यहां पर देख लो आप लोग, जो अमॉर्फस सॉलिड होता है इसको हम सीडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। दे आल्सो कॉल्ड सीडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो आप लोग याद रखो, इस टाइप के सॉलिड्स को हम सीडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं। कौन सा, अमॉर्फस। अब यहां पर आपको और एक लास्ट डिफरेंस बताता हूं। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, दे आर एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, देखो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं,
स्ट्रक्चर है, इसको हम क्यूब बोलते हैं। ये आपका क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होता है। अगर हम इसको रोटेट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, डस्टर में कितने फेस होते हैं? 6, 1 बैक साइड, 2, 3, 4 राइट लेफ्ट, 6 फेसेस होता है। अगर हम इस मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशन में रोटेट करेंगे तो इसके प्रॉपर्टी अगर सेम आते हैं तो आइसोट्रोपिक, डिफरेंट आते हैं तो एनाइसोट्रोपिक। तो याद रखो आप लोग, 3 डायमेंशन में अगर इसके प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड के वो डिफरेंट आते हैं, इसलिए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोलते हैं? दे आर एनाइसोट्रोपिक। याद रखो, दे आर एनाइसोट्रोपिक। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में जिस सॉलिड के प्रॉपर्टी डिफरेंट दिखते हैं उस टाइप को हम क्या बोलेंगे? एनाइसोट्रोपिक। अगर वो प्रॉपर्टी सेम दिखते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? आइसोट्रोपिक। दे आर आइसोट्रोपिक, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड कंप्लीट होगा। ये आप नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो डिफरेंसेस के बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर हम इसके टाइप्स देखेंगे कौन से हैं, ठीक है। तो आपके डिफरेंसेस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। Classification of crystalline। तो आप लोग यहां पर ध्यान दो, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके इन बिटवीन क्या रहेंगे? फोर्सेस, मतलब बॉन्ड्स। किस टाइप के फोर्सेस रहते हैं उस बेसिस के ऊपर हम किसको क्लासिफाई करें सर? क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करें। तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल, 2 एटम के इन बिटवीन जो फोर्सेस रहते हैं उस फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहां पर देख लो, आपको फर्स्ट पॉइंट क्या बताना है? बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मतलब बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। Crystalline solids are classified into following types, ठीक है। बेस्ड ऑन फोर्सेस, जो टाइप के बॉन्ड होता है उसके बेसिस के ऊपर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन है A1, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, और इस मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी 3 टाइप्स हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन है A1, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा वाला? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें सेकेंड वन है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और थर्ड वन है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी 3 टाइप के हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। और जो मेन B1 है वो है आपका आयोनिक सॉलिड, और जो C1 है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है।
कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अब जो आपका लास्ट वन है D1, वो है आपका मेटालिक सॉलिड। ये सब किस टाइप के सॉलिड है? दे ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपको याद रखना है सॉलिड इतने टाइप्स के। कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो हम इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लो।